थैंक यू गाइज। पहले वीडियो में आपने बहुत सारा प्यार दिया, इससे प्यार बनाते रखो। तो आज का पूरा वीडियो होने वाला अपना ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर। आपने वीडियो देखा होगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर, क्योंकि आप ट्रेडिंग सीख रहे हो तो ट्रेडिंग साइकोलॉजी तो मेन इंपॉर्टेंट काम करती है ना, बाकी का कुछ नहीं होता। बाकी सब होता है पर ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर काम होता है, क्योंकि जिसको पता होगा, जो ओपन पैसे से ट्रेड करता है ना, उसको पता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी कितना वर्क करता है। और जो अपना रिस्क फॉल नहीं करता और जो स्टॉप लॉस नहीं लगाता, उसको पता है ट्रेडिंग साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। और क्योंकि जिसने 200 का प्रॉफिट बुक किया और 1000 का लॉस में निकल रहा है ना, उसको पता है उसका दर्द क्या होता है। क्योंकि उसको किसी को तो पैसे देने होते हैं, उसने किसी से तो पैसा लिया होता है, उसका डर होता है वो बाकी का पैसा किधर से एडजस्ट करेगा। और उसको लगा होता है कि मैं इससे प्रॉफिट बनाकर उसको दूंगा, और उसका प्रॉफिट नहीं होता, लॉस होता है। पर उससे वो क्या करता है, डिप्रेशन में चला जाता है, उसका ट्रेड भी अच्छे से नहीं होता और जुगाड़ करने में लग जाता है कि किधर से पैसा लाओ, क्या करूँ, ऐसा करूँ। पर उसके पास पैसा भी नहीं आता ना, क्योंकि आप ट्रेड कर रहे हो, आप बड़े घर से तो नहीं होंगे, पर हो गए तो उनका क्या, उनको कुछ नहीं लगता ना कि पैसा आए जाए। जो मिडिल क्लास फैमिली वाले होते हैं उनको टच करता है वो, उनके पास पैसा नहीं होता, वे कैसे वैसे जॉब भी करके पैसा लाते हैं और उसे ट्रेड कर रहे होते हैं। और जो आया हुआ पैसा लॉस होता है ना, उससे डर भी बहुत होता है, क्योंकि पैसा तो आता नहीं और ट्रेड तो करना है। ये हमको लगता है हम बहुत सारा सीख गए, पर जब ट्रेड में पैसा लगाते तो पैसा बनता नहीं। तो इसके लिए क्या करना होता है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी बहुत काम करता है भाइयों। झूठ नहीं बोल रहा मैं, किसी का आपको ये शेयर नहीं कर रहा है कि जो बड़े बड़े प्रो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कितना पैसा बना। मैं आपको उसके बारे में कुछ नहीं बताना चाहता। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो मेरे साथ हुआ, जो मेरे साथ गलतियाँ हुई, क्योंकि आप कभी भी सीखते हो ना, गलतियों से सीखते हो। क्योंकि आप जीत गए उससे आपको कुछ नहीं, कुछ मैटर नहीं करता। जीत गए तो, हार गए तो मैटर करता है, दिल में दर्द होता है कि मैं हार गया। जीत गए तो कुछ ना, वो मिल गई चीज़, उससे खुश रहते हो। पर जब हारते हो ना, तो फिर जीतने का मज़ा कुछ अलग होता है। इसलिए साइकोलॉजी ठीक से फॉलो करना। और स्टॉप लॉस, मतलब मैं आपको एक बताना चाहता हूँ कि जो गलतियाँ मैंने की है ना, आप कभी मत करना। मैं गलतियाँ क्या करता था, मैं ये कंपनी में जॉब करता था, और कंपनी में जॉब करते करते टाइम में ट्रेड करता था। मतलब 15 मिनट जो मिलते थे ना, थोड़ा टाइम मिलता था, उस टाइम में मैं क्या करता था, ट्रेड देखता था। और पर ज़्यादा नहीं सीखा था, मुझे पता था कॉल पुट बाय स्टॉक भी मतलब थोड़ा मालूम था। उसमें क्या करता था, मैं ट्रेड लेता था, क्योंकि मुझे दिख रहा है ना, बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही थी कि ग्रीन बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, रेड बड़ी बड़ी कैंडल दिख रही है, तो उसके साथ मैं ट्रेड लेता था। कभी कभी प्रॉफिट होता था, 100-200 में बुक कर लेता था, क्योंकि डर लगता था क्योंकि लॉस ना हो जाए। तो जब लॉस होता था ना, तो एग्जिट नहीं कर पाता था, क्या पता क्यों, बहुत डर लगता था। क्योंकि साइकोलॉजी अंदर से लगता था ये ऊपर जाएगा, अब नीचे जा रहा है, मेरा लॉस हो रहा है, रेड में दिख रहा है। तो मैं सोचता था कि थोड़ा ग्रीन में आए तो मैं एग्जिट कर लूँगा, पर एग्जिट नहीं होता था जी। क्योंकि जब ग्रीन में जाता था, मैं सोचता था उससे भी आगे बढ़ेगा और मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, पर वैसा नहीं होता था। कभी कभी होता था। एक दिन क्या हुआ, मैंने एक ट्रेड लिया और मैं अपना फ़ोन जेब में डाल दिया और जॉब करता था। मैं गया, 5-10 मिनट बाद देखा तो मेरा प्रॉफिट अच्छा हो रहा था, 1000-1200 का प्रॉफिट दिख रहा था। तो मैं बहुत खुश हो गया, उस प्रॉफिट को मैंने एग्जिट कर लिया। पर एक बार कैसा होगा, वैसा ही सेम टू सेम मैंने ऐसा ट्रेड लिया, मुझे लक के बारे में पता था। मैंने बोला कि पिछली बार हुआ था, इस बार भी ऐसा होगा। मेरा पूरा कैपिटल था, आपको पता था उस टाइम का मेरा कैपिटल था 4000। मैंने पूरा 4000 के आसपास मेरा 3000 लॉस हुआ होगा उसकी वजह से। और जो मैंने पैसा रखा था ना, वो मेरा बाइक था ना, उसके EMI के लिए रखा था। और जब लॉस हुआ ना, अंदर से इतना गिल्टी फील हो रहा कि बहुत दर्द हो रहा था, मेरा काम में मन नहीं लग रहा था। मैंने उस टाइम हाफ छुट्टी ले ली। मैंने शॉर्ट का बोला, मुझे तो कैसा हो रहा है, मैं घर जा रहा हूँ। ऐसा छुट्टी लिया, मैं घर पे आ गया। मेरा दिल नहीं लगा था, अब सोच रहा था गाड़ी का EMI किधर से भरूँगा। तो किधर से अपने 4-5 दोस्त से हाथ जोड़ कर वो पैसा लिया मैंने, फिर गाड़ी का EMI भरा। तो उसका वो दर्द पता हुआ था क्या, क्योंकि आप क्या करना, पूरा ट्रेडिंग सीखना, फिर ये करना, ट्रेड भी करना। क्योंकि जो लोग लॉस से सीखता है ना, वो अच्छा वो आगे ट्रेडर बनता है। क्योंकि आप सक्सेस के बारे में बहुत सुनेंगे, क्योंकि जो भी आपके आसपास के लोग होते हैं, जो यूट्यूब पे आप देखते हो, वो सब सक्सेस के बारे में बताते हैं। कोई ये नहीं बताएगा आपको कि उसकी गलतियाँ क्या थी। आप क्या करो, गलतियों से सीखो। जो सक्सेस हुआ है, जिसने कितना, मतलब जो भी लोग हैं ना, उन्होंने कितना पैसा सिखाया। इंस्टाग्राम पर आप देखते होगे, जो लोग हैं ना, आपको बड़ा बड़ा प्रॉफिट दिखाते हैं, मैंने इतना प्रॉफिट किया, और आप उससे रिलेट कर लेते हो, क्या ये कर रहा है तो मैं भी कर पाऊँगा। पर वैसा नहीं होता, उसके पास बहुत कैपिटल होता है, हमारे पास उतना कैपिटल नहीं होता। हम थोड़े पैसे से ट्रेड कर रहे होते हैं, हम क्या सोचते हैं कितना बड़ा पैसा बनाएंगे। पॉसिबल आपको लगता है नहीं, जिसको जिसको लगता है ना, वो कमेंट में कर देना, उसको नहीं लगता वो नो कर दें। कि सच्ची बात बता रहा हूँ भाई, ट्रेडिंग है ना, आपको बहुत अमीर बना सकती है, आपकी पूरी ज़िंदगी बहुत अच्छी कर सकती है। सिर्फ साइकोलॉजी के ऊपर बहुत ध्यान दो, टेक्निकल एनालिसिस। आपको क्या करना है, जब भी आप ट्रेड लो, ट्रेड लेने से 5 मिनट पहले सोच लो, अगर लॉस हुआ तो 200 होगा, और प्रॉफिट हुआ तो 400 होगा, 300 होगा।
और ज़्यादा से ज़्यादा ये करना कि जब आप ट्रेड लो 1 मिनट 2 मिनट, जब आप 100 का दिखे 200 का दिखे प्रॉफिट बुक करना सीखो। पहले प्रॉफिट बुक करना सीखो, फिर ज़्यादा प्रॉफिट में घुसो। आप क्या करते हो, ज़्यादा प्रॉफिट की वजह से आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते, इसलिए आपका लॉस हो जाता है। जो आपको 500 का प्रॉफिट दिख रहा है वो 500-600 के लॉस में दिखता है, फिर आप एग्जिट करते हो। वैसा नहीं चाहिए भाई। आप क्या करो, मैं अगले वीडियो में आपको बहुत ठीक से समझाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा तबीयत भी ख़राब है तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, इसलिए बनाकर आपको बता रहा हूँ। अगले वीडियो में पूरा एक्सप्लेन करूँगा ट्रेडिंग साइकोलॉजी, मेरी क्या क्या गलतियाँ हुई थी जिससे आप ना करो, वो गलतियाँ आप ना करो और अपने मन पर कंट्रोल करो, डिसिप्लिन फॉलो करो। इससे बहुत बड़े प्रो ट्रेडर आप बन जाओगे, मुझे पता है आप बनोगे और आपको भी पता है आप बन सकते हो। इसलिए ट्रेडिंग कभी मत छोड़ना भाई, करते रहो और अपने रिस्क पर करो, लोन लेकर ट्रेडिंग ना करो। मिलते हैं अगले वीडियो।